आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद तेरी तकदीर हो। उसके 19वें बाब में से उसकी 28 से 30 आयातें मुकद्दसा। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जुल्फा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब रोज़ों के अय्याम में 5वें जुमे की पाक इबादत में शामिल हैं और आज हम पाक कलाम की रोशनी में यीशु मसीह के 5वें सलीबी कलमे पर गौर करते हैं। 5वां सलीबी कलमा कि मैं प्यासा हूँ। कौन सा सलीबी कलमा है? मैं प्यासा हूँ। ये 3 लफ्ज है, मैं प्यासा हूँ। 3 लफ्ज, 3 का आदत भी बहुत मीनिंगफुल है। आज हम अदद पर नहीं बल्कि इस कलमे पर गौर करते हैं कि मैं प्यासा हूँ, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। पहली आयत तकवीन का पहला बाब, पहली आयत, इब्तदा में खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। इब्तदा में खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। जिसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, आज वो कहता है कि मैं। जिसने नूह के दौर में बारिश भी बरसाई, उससे पहले भी हम देखते हैं कि उसने पानियों को पानियों से जुदा किया। जिसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, उसने पानियों को पानियों से जुदा किया। आज वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। नूह के दौर में उसने जमीन की गंदगी को धोया पानी के साथ। जिसने ये काम किया वो आज कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। नूह और उसकी फैमिली जो खुदा पर ईमान रखते थे, चारों तरफ पानी है, कश्ती पर सवार है, जो सबको बचाता है, वो कहता है कि मैं। जिसने कौम बनी इसराइल को, जिसको मिस्र की गुलामी से रिहाई दी, बहरे कुलजम में से गुजारा, वादे की सरजमीन में दाखिल किया, वो कहता है कि मैं। वो जो बियाबानों में पानी, चट्टान से पानी पिलाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है, चट्टान से है, खुद चट्टान है, उसमें से दूसरों की प्यास बुझाता है। आज वो खुद कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। हिजकिय्याह की किताब में भी हम सुनते हैं, पाक कलाम में गुज़श्ता दिनों में भी हमने सुना कि मेरा कलमा कैसा है, कलमा यीशु। उसके बारे में खुदा का नबी फरमाता है कि आसमान से बारिश होती है जो जमीन की रोएदगी का सबब बनती है, सरसब्ज़ो शादाबी का सबब बनती है। जो ये काम करता है, आसमान से पानी बरसाता है, जमीन की प्यास बुझाता है, वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। आखिर यीशु की ये प्यास कैसी है, जो सबको जिंदगी का पानी देता है ताकि फिर कोई प्यासा ना हो। वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। पिछले दिनों हमने सुना, इतवार को सामरी औरत से गुफ्तगू होती है जो कुएं से, चश्मे से पानी भरने आई। जब यीशु ने उससे पानी मांगा तो उसने क्या कहा? तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको सबको पता है।
है, तफसील से मैंने बयान किया। उसने कहा कि यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो यीशु ने कहा अगर तू खुदा की इस नेमत को जानती तो उससे पानी मांगती तो वो तुझे जिंदा पानी देता ताकि तू फिर कभी प्यासी ना होती। तेरे पास डोल तो है नहीं, कुआं भी कह रहा है, फिर तेरे पास वो जिंदा पानी कहां से आया? वो दुनियावी तौर पर सोच रही थी, जिस्मानी तौर पर सोच रही थी, लेकिन यीशु रूहानी तौर पर उससे गुफ्तगू कर रहा है, जिंदा पानी देने की बात कर रहा है। जब उसकी प्यास बुझ गई, जब प्यास बुझ गई उसकी, तो फिर वही सामरी औरत सबको शहर में जाकर बताती है कि आओ उसको देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं। जी, पहले वो समझ रही थी कि कुएं की बात करती है, कुआं भी कह रहा है, डोल भी तेरे पास नहीं है। दुनियावी सोच, जिस्मानी सोच मैटर। जब स्पिरिचुअली सोचा, उसकी प्यास बुझ गई है, रूहानी तौर पर आसूदा हो गई है, तो फिर वो सबको बताती है कि आओ उसे देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। सबको फिर जिंदा पानी के पास लेकर आती है। आज वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। आखिर क्यों कहता है? पेशेंट गोलियों के मुताबिक भी ठीक है। हमने पिछले जुमे भी देखा ज़बूर 22 में पहली रिवायत में, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और तो 22 ज़बूर में हम देखेंगे। हाँ जी बेटा जी, ये जरा पढ़िएगा ज़बूर 22 उसकी 16वीं आयत। यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, ठीक है, उसके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, दुख और कर्ब में है। जिस्मानी तौर पर उस इंसान को तो प्यास भी लग सकती है, लेकिन क्या जिस्मानी तौर पर वो प्यासा है या कि रूहानी तौर पर प्यासा है? हाँ जी। मेरा गला टीके की तरह खुश्क हो गया और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया है। जी, ये यीशु का वो मंजर पेश कर रहा है। 22 ज़बूर आप फिर पढ़िएगा, पिछले जुमे भी हमने पढ़ा था कि सलीब का मंजर पेश कर रहा है। 22 ज़बूर पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो सारी हालत, कपड़े पर पूरा डालना, गला क्यों खुशक हुआ है, पेशेंट गोई क्या है, सिरका पीना, पिलाना, ये सारी बातें इधर लिखी हुई है। फिर आप 69 जो है 69 ज़बूर उसकी 3-4 आयत पढ़िए, वहां पर भी प्यास का जिक्र है, खुशकी का जिक्र है। मैं गहरी दलदल में धंस गया हूँ और मेरे पांव रखने की कोई जगह नहीं। मेरे पांव रखने की कोई जगह नहीं, दलदल में फंस गया हूँ। मैं पानी की गहराई में आ पड़ा हूँ। मैं पानी की गहराई में आ पड़ा हूँ और सैलाब मेरे ऊपर से गुजर रहा है या गुजरा है। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ। चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ। मेरा गला खुश्क हो गया मेरा है। गला खुश्क हो गया है खुदा के इंतजार में। खुदावंद के इंतजार में। ये यीशु की प्यास है। मेरी और आपकी प्यास कैसी है? क्या हम भी प्यासे हैं? किसी के खून के प्यासे हैं या कलाम के प्यासे हैं? धरनी जैसे पानी को तरसती है, क्या मेरी रूह खुदा की प्यासी है? अभी आप 22वीं आयत पढ़िएगा।
और उन्होंने मेरी खुराक में अंधराई मिलाया, उन्होंने मेरी खुराक में अंतराय मिलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। थैंक यू, थैंक यू। क्यों सब कुछ ये क्यों हो रहा है? क्यों यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, पूरा हुआ, निविष्टा पूरा हुआ? उसने सिरका पिया और कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ। उन्होंने अब अंतराय का जिक्र आया है। अब जरा थोड़ा सा इस जब यीशु को मसलूब किया गया तो उसे पत मिली, मैह पिलाई गई, पेश की गई, लेकिन उसने नहीं पी। यीशु मसीह को पत मिली मैह, लेकिन यीशु ने नहीं पी। क्यों नहीं पी? पत मिली मैह जो है वो क्या है? मैह में पत जड़ी बूटी है जिससे नशा होता है, जिसम सुन्न हो जाता है। तो यीशु ने क्यों नहीं पिया? इसलिए आज भी कोई जख्मी हो तो, या इंजरी हो, ऑपरेशन करना हो, दांत का मसला हो, तो सुन्न करते हैं कि नहीं? इंजेक्शन लगाते हैं। इसी किस्म की वो मेडिसिन है, इसी किस्म की जड़ी बूटी है। जंग में भी जब लोग जख्मी होते हैं, फौजी जख्मी, उनको फीम या कोई चीज देते हैं, खिलाते हैं, ताकि जख्मों का जो दर्द है वो कम महसूस हो। तो इसीलिए यीशु को भी पेश किया गया, पिलाने की कोशिश की गई। इसलिए भी उसे पिलाने की कोशिश की कि रिएक्ट ना करे, क्योंकि जिसके हाथ पांव में कील ठोक के जाने हैं, जिसम तो तड़पता है कि नहीं? तो इसलिए यीशु ने नहीं पिया। हर दुख कर्म महसूस किया है। तो सलीब पर चढ़ाने से पहले, हाथ पांव में कील ठोकने से पहले उसे पत मिली, मैं पेश की गई, लेकिन यीशु ने चख कर पीना ना चाहा। यही लिखा है ना, पीना ना चाहा। फिर हम देखते हैं, पिछले जुमे हमने देखा, जब हम चौथे कलमे पर गौर कर रहे थे, एली एली लमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो एक सिपाही गया, उसने सरकंडे में, जूफे में स्पंज लगाकर, सिरके में डुबोकर उसके मुंह को लगाया। तो दूसरे ने कहा ठहर जा, हम देखते हैं लिहाज से बचाने आता है कि नहीं। ठहर जा, यानी ना उसे पेश किया है, मुंह को लगाया। यीशु ने नहीं पिया, नहीं पिया। अब तीसरी दफा हम देखते हैं कि जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने क्या किया? सिरका उसके मुंह को लगाया, पिया। लिखा है कि जब यीशु ने सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। हम इस कलमे पर बाद में गौर करेंगे आने वाले जुमे में, ठीक है? आज इस कलमे पर गौर करते हैं कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आज हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, दुनिया में भी गौर करें। यीशु आज भी मुझसे और आपसे भी मुखातब है, दुनिया से मुखातब है कि मैं प्यासा हूं। हम किस तरह यीशु की प्यास बुझा सकते हैं? आपने मदर टेरेसा की सिस्टर्स देखी हैं? हैं जी? मदर टेरेसा की सिस्टर जो है, सिस्टर ऑफ चैरिटी, चैरिटी ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी, सिस्टर टेरेसा की जो है, मदर टेरेसा, उसकी जो सिस्टर्स हैं, वो हर रोज मेडिटेट करती हैं, ध्यानो ज्ञान करती है इस लफ्ज पर, इस सलीबी कलमे पर, मैं प्यासा हूं। उनकी क्रॉस के पास ये लफ्ज लिखा होता है, ये आज 3 लफ्ज, मैं प्यासा हूं। अपनी दुआ का आगाज, दिन का आगाज, इख्तिताम, हर वक्त वो से इस आयत को, इस सलीबी कलमे को पेशे निगाह रखती है और उस पर अमल करती है, और इस
बात को जानने की कोशिश करती हैं। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, जानने की कोशिश करती हैं यीशु की प्यास हम किस तरह बुझा सकते हैं। मैं प्यासा हूं। यीशु ने जब ये कलमा बोला तो उसका मतलब क्या है? क्या उसे जिस्मानी तौर पर प्यास लगी थी? नो डाउट इंसान होते हुए जब दुख और परेशानी हो, जब जुल्म सितम हो, प्यास लगती है। आपने देखा अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हो, किसी को गश पड़ जाए तो क्या करते हैं? पानी पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि जुबान जो है तालू के साथ ना चिपके, सांस चलता रहे। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु ने कलाम किया, यीशु ने सलीबी कलमे अदा किए। और 5वां कलमा मैं प्यासा हूं। क्या वो जिस्मानी तौर पर प्यासा है या रूहानी तौर पर? यीशु जब सामने जुल्म सितम लोग कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, थूक रहे हैं, उनके लिए कलमा भी बोला, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सब कुछ देखकर वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। आज भी दुनिया में जुल्म सितम होता है, दुख और कर्ब होता है, और भी यीशु प्यासा है। जहां पर भाईचारा नहीं, मोहब्बत नहीं, नफरत ही नफरत है, यीशु वहां पर आज भी कहता है मैं प्यासा हूं। स्लीप पर लटका हुआ है, ना आसमान पर ना जमीन पर है, सब कुछ देख रहा है और सबसे कह रहा है मैं प्यासा हूं। रोमी भी हैं, यहूदी भी हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले भी हैं, खुदा को नहीं मानने वाले भी, सबसे आज कहता है मैं प्यासा हूं। सबसे मुखातब है, मैं खुदा पर ईमान रखता हूं या नहीं रखता। आज ये मैं भी कलमा सुनता हूं, मेरे लिए भी यीशु बोलता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। किसी की जान का प्यासा नहीं, किसी के खून का प्यासा नहीं। ये दुनियादार लोग ऐसा करते हैं, मर भी जाए तो उसकी लाश पर भंगड़ा डालते हैं। है ना, हमारे कल्चर में ऐसा है ना, मर भी जाए तो भंगड़ा डालते हैं, खून भी ले लिया है, मार भी दिया है। लेकिन खुदावंद यीशु ऐसा प्यासा नहीं, उनसे भी आज यही टोको करता है, उनसे भी आज मुखातब है कि मैं प्यासा हूं। जो उसे सिरका पिला रहे हैं, यीशु मांगता कुछ और है, पेश उसे कुछ और दिया जाता है, कुछ और पेश किया जाता है। आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है, यीशु हमसे क्या चाहता है? क्या जो चाहता है वो करते हैं कि नहीं? जो मांगता है वो उसे देते हैं कि नहीं? या महज हम गीत ही गाते हैं, दुआ ही करते हैं, प्रैक्टिकली भी ऐसा है कि नहीं? तो यीशु क्या चाहता है? कोई कतबा उसके लगा रहा है, कोई कांटों का ताज पहना रहा है, कोई पसली में नेजा मार रहा है, उनसे भी मुखातब है। जो आज भी एक दूसरे पर जुल्म सितम करते हैं, उनसे भी यीशु मुखातब है कि मैं प्यासा हूं। जिसके पहलू से पानी और खून बह निकला, वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। निकोदेमस से कहता है तुझे रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। हमें ढूंढना है अपनी जिंदगी में, हर वक्त, हर पल, हर जगह यीशु किस किस्म का प्यासा है, किस तरह हम उसकी प्यास बुझा सकते हैं, हमसे क्या तोहफा रखता है। जब वो प्यासा है तो हम उसे क्या पेश करते हैं। और आज हम अपनी अपनी प्यास पर भी ध्यान करें, मैं किस चीज का प्यासा हूं, मुझे किस चीज की प्यास है। अगर प्यासा हूं तो मैं जिंदा पानी के पास आया हूं कि नहीं? अगर मैं प्यासा हूं तो मैंने जिंदा पानी पिया है कि नहीं? जिंदा पानी की नदियां जो है वो बहती हैं, क्या मैंने उससे जिंदगी का पानी पिया है? आज भी मेरे दरमियान जिंदा पानी बहता है, क्या मैंने उसे कबूल किया है? मैंने अपनी प्यास बुझाई है?
अगर मैंने प्यास बुझाई है तो फिर आपने यीशु को वो पानी पिलाया जो वो चाहता है कि मैं प्यासा हूं। वो मोहब्बत का प्यासा है, वो इत्तेहाद का प्यासा है। दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है, वहां पर अमन और सुकून का प्यासा है। आज जितने भी लोग तड़प रहे हैं, मुसीबत ज़्यादा है, उनकी मुसीबत को देखकर आज यही कलमा कहता है कि मैं प्यासा हूं। अगर हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनको उनके लिए हम मुयस्सर है, उनके पास है, इस तरह हम यीशु की प्यास बुझा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आज यीशु कहता कि मैं प्यासा हूं। आपने पाक कलाम में सुना है, मत्ती के 25वें बाब में आखिरत के बारे में, तो वो दहली तरफ वालों से कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मेरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया। और वो कहेंगे, ऐ खुदावंद तू कब हमारे पास आया और हमने तुझे पीने को दिया। इसी तरह वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को ना दिया। और वो भी कहेंगे, ऐ खुदावंद कब तू प्यासा है। तो यीशु ने फरमाया, आगाह किया कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया, मेरे साथ किया। अगर हम एक दूसरे के साथ नेकी करते हैं, नेकी करके हम यीशु की प्यास बुझा सकते हैं। किसी से मोहब्बत करके, जिस तरह यीशु करता था मोहब्बत, उसी तरह हम दूसरों को प्यार करके उसकी प्यास बुझा सकते हैं। जिस तरह यीशु दूसरों को कबूल करता था, हम दूसरों को कबूल करके उसकी प्यास बुझा सकते हैं, अपनी भी प्यास बुझा सकते हैं। क्योंकि जिंदा पानी की नदी हमसे यही तवक्को करती है कि हम अगर यीशु को पिया है, लिखा है, मैं ताकू तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में व्यवस्थित रहती है, जो डाली मुझ में व्यवस्थित रहती है, वो बहुत से फल लाती है। तो अगर मैं और आप यीशु से व्यवस्थित हैं तो यीशु से हम जिंदगी हासिल करते हैं, यीशु से शादाबी हासिल करते हैं। यीशु जिंदगी है तो हम में भी जिंदगी आ जाती है। यीशु शाफी है तो यीशु हम में भी आ जाता है, हम में शिफा आ जाती है, शाफी आ जाता है। तो जहां पर शाफी है वहां पर शिफा है। तो इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की प्यास बुझा सके, एक दूसरे की प्यास बुझाकर हम यीशु की प्यास बुझा सकते हैं। एक दूसरे के साथ नेकी करके यीशु की प्यास बुझा सकते हैं। हम जहां पर नाउमीदी है, जिस तरह मुकद्दस फ्रांसिस कहता है, उसका नगमा है, जहां पर मायूसी है वहां पर आस उम्मीद जगाकर मैं यीशु की प्यास बुझा सकता हूं। जहां पर नफरत है वहां पर मोहब्बत करके मैं यीशु की प्यास बुझा सकता हूं। जहां पर जुल्म सितम है, लड़ाई झगड़े हैं, वहां पर अमन लाकर, अमन कायम करके, अमन की बात करके मैं यीशु की प्यास बुझा सकता हूं। तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हम सबको अपने पाक कलाम से हमारी प्यास बुझाए, ताकि हम भी एक दूसरे की प्यास बुझाने वाले बन सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में यीशु जो जिंदा पानी है, जो जिंदगी का पानी जारी करता है, जिंदा पानी की नदियां जारी करता है, कोई भी प्यासा ना हो। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल अता करे। उसका पाक रूह जिंदा पानी है, उसका कलाम जिंदा पानी है, वो एक दूसरों को पिलाने वाले बने। और हमारी रूह जो है खुदा की प्यासी होनी चाहिए, कलाम की प्यासी होनी चाहिए। तो जो कलाम का और खुदा का प्यासा है, खुदा उसकी प्यास बुझाएगा। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। हम सब अपनी